मैं तुम पर भरोसा करके अपना कारोबार तुम्हारे हवाले करके गया और बदले में मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ। मेरे सारे क्लाइंट टूट गए। मेरा तुम पर शक बनता है। काश मैं आपको हमेशा के लिए अपने पास रोक सकता। काश मैं ये आपसे तुम तक का सफर तय कर सकता और हमारे दरमियान नॉर्मल ताल्लुक बना सकता। सारा एहसन हयात ये दावा करती है 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के काले करतूत सबके सामने अगर मैं ना लेकर आई तो मेरा नाम भी सारा एहसन हयात नहीं। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक काम कीजिए, वहाज और मंजूर साहब को दोनों को मेरे कमरे में भेज दें। ओके सर। आओ बेटा। मंजूर आज से सारा ऑफिस ज्वाइन कर रही है एज जनरल मैनेजर और मीडिया के भी सारे मामलात ये देख लेंगी। आप इन्हें असिस्ट करेंगे और ऑफिस से मुतालिक जितने भी काम हैं इन्हें समझाएंगे। श्योर सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। वेलकम टू हयात इंटरप्राइजेज मिस सारा। कांग्रेचुलेशंस। बेटा आज तुम स्टाफ से इंट्रोडक्शन कर लो, फिर मंजूर तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में कल बता देगा। नहीं बाबा, मैं आज से ही ज्वाइन करना चाहूंगी। रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो फिर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं, बाकी मंजूर तुम्हें ज्वाइन कर लेगा। आ जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम? कौन? सज्जो? खुशी हुई कि तुम मेरी आवाज पहचानते हो। क्यों कॉल की है तुमने मुझे? नया फोन लिया था ना, तो सोचा नंबर भी नया ले लेती हूँ। अब इसको मत ब्लॉक करना प्लीज। थक गई हूँ नए नंबर्स लेते लेते। मत कॉल किया करो मुझे, समझ में नहीं आती है तुम्हें। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है मेरा कि इतनी बातें सुनने के बावजूद भी मैं तुम्हें क्यों कॉल करती हूँ, क्यों तुम्हारे घर के चक्कर लगाती हूँ। अना तो मैंने मार ही दी है तुम्हारी खातिर। आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना मैं अनवर भाई को बता दूंगा, वो ठीक से समझाएंगे तुम्हें। नहीं ज़हीन प्लीज। अच्छा बात तो सुनो, तुमने तो मुझे मुबारकबाद ही नहीं दी। तुम्हें पता है हमारा इनाम निकला है, और वो भी पूरे 50 लाख रुपए का। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इससे। क्यों ज़हीन? पूरी दुनिया तो पैसों के पीछे भाग रही है। अब भी तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। यकीन करो, अब तो अम्मा इतना जहेज दे सकती हैं कि तुम्हारा घर 2-2 बार भर सकता है। बकवास बंद करो अपनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। भरोसा किया, मैं अब बाबा को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मंजूर साहब को मेरे ऑफिस में भेजें।
हेलो। क्या कर रही हो शाज़मा? कुछ नहीं, बस फ्री बैठी हूँ। सोच रही हूँ अभी अम्मी की तरफ चली जाऊँ, फिर देखूँ कि कैश कहाँ पे सेव कर सकती हूँ मैं। तुम्हें पता है आज ऑफिस कौन है? कौन? तुम्हारी रिप्लेसमेंट। अच्छा, फिर मिले तुम? हाँ मिला मैं, लेकिन तुम्हें पता है कि वो कौन है? अच्छा, कौन? सारा। क्योंकि अब सारा तुम्हारी जगह काम करेगी, और ऐसा नहीं इसीलिए तुम्हें मना किया था ऑफिस आने से। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लो भाई, आपको खुशी हो रही है, मेरी तो परेशानी खत्म नहीं हो रही। उनके इनाम निकलने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही भाई? अरे कहाँ निकलते हैं ऐसे प्राइस बॉन्ड, हमारे तो ना निकल के दिए, इतने सालों से रखे, अब तक तो उनके नंबर भी मिटने लगे। शाबाश। तो ये परेशानी नहीं, इसको जलन कहते हैं, जलन, कि उनके निकला है मेरे क्यों नहीं निकले। मुझे तो शक है भाई, साफ कहती हूँ मैं, शब्बीर कहीं 2 नंबर काम तो नहीं करने लगा, वरना इस जमाने में किसके निकलते हैं 50 लाख। बड़े खुश नसीब लोग हैं जो उनका निकल गया। मेरी तो दुआ है अगली दफा इनको 1 करोड़ का निकले। याद नहीं आपको, 5 साल पहले अपने दफ्तर में चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था, आपने ही एहसन साहब से कहकर इसकी सिफारिश करवाई थी और इसकी जमानत करवाई थी। तौबा तौबा, मुझे तो बहुत शर्म आई थी बाबा। शर्म तो मुझे भी बहुत आई थी, लेकिन अच्छे आदमी हैं। इस बात का भी इत्मीनान रखो, 50 लाख थोड़ी रकम नहीं होती। उल्टे सीधे धंधों से इतना और एक साथ नहीं कमा सकता वो। अगर और कोई धंधा कर रहा होता ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग ढंग सब बदल जाते। सीधे साधे लोग हैं, इनाम निकला तो छुपा भी ना पाए। साफ बात है भाई, डर तो लगता है ना, किसी को पता लग जाए कि हमारे पास 50 लाख रुपए। बात तो आपने पते की है, कहीं आपको भी तजुर्बा तो नहीं है? लाहौल वाला को। Baba, there's this transaction that I don't understand in this ledger. मुझे बताएं इसका क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम साहब, बगैर बता आ गया हूँ, बिजी तो नहीं है? अरे आओ नवाज, आओ बैठो प्लीज। सारा, तुम सारा ही हो ना, जो फरहान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी? हमने कई मरतबा एक साथ लंच भी किया है, पहचाना मुझे? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। अरे नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मुझे याद है। वो कोई और सारा होगी। आप बिजी हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। इट्स ओके, विल डू इट लेटर। या आई डू दिस लेटर। अच्छी लड़की है, हमने 2 बार एक साथ लंच किया है, और अब कह रही कि मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। ये फरहान सेल्स डिपार्ट की लड़कियां मेरी समझ से बाहर है। नवाज, ये मेरी बेटी है। बेशक वो आपकी बेटी होंगी, लेकिन मैं भी सच कह रहा हूँ, मैंने ही फरहान के ऑफिस में इनको जॉब करते हुए देखा है, और ना सिर्फ देखा है बल्कि आई एम सॉरी हसन साहब, चूंकि वहाँ जॉब करती थी तो। शट अप नवाज, वो मेरी बेटी है, सारा एहसन हयात है वो, और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, तो फिर अपने दिमाग से काम लो। मेरी बेटी किसी और के ऑफिस में हरगिज़ काम नहीं कर सकती।
लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अगर आप कहें तो मैं तस्दीक करवा देता हूँ। मुझे किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है नवाज। कहीं ऐसा तो नहीं एहसन साहब कि आपके इल्म में ही ना हो? मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्चियाँ तालीम के दौरान कुछ करने के जुनून में मुब्तला हो जाती हैं ना, तो मेरे ख्याल में नवाज हम फिर मुलाकात रखते हैं। आज मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। हेलो नवाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बस। क्या बात है, मूड कुछ खराब लग रहा है आपका? ये कोई बात है भला? वो सारा हयात एहसन हयात की बेटी है तो होगी, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने फरहान के ऑफिस में उसको देखा है तो शटर कॉल दे दी मुझको। नवाज साहब गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आइए मेरे रूम में चलकर बैठिए, आपको अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। नहीं आज मैं चलूँगा बस अब। अरे चले जाइएगा, जल्दी किस बात की है? कॉफ़ी पी लीजिए फिर चले जाइएगा। आ जाए काम। बाबा ने अगर मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगी? बाबा बहुत खफा होंगे कि मुझसे क्या हो गया। फरहान के दफ्तर में जॉब करके मैंने बहुत मुसीबत मोल ले ली थी। काश मैं अपनी वो जिंदगी के पूरे दिन हमेशा के लिए निकाल सकती। How is it possible? सारा कैसे फरहान के ऑफिस में जॉब कर सकती है? मुझे बाबा को एतमाद में लेकर सब कुछ खुद ही बता देना चाहिए। क्या उन दिनों सारा जॉब करने लगी थी? हाँ, इससे पहले कोई और किसी और अंदाज से बाबा को ये बात बताना, मुझे खुद ही बाबा को बताना चाहिए। परेशान बिल्कुल नहीं। आप वाकई मुझे नहीं पहचानती? आप फरहान के ऑफिस में जॉब नहीं करती थी? आप मुझे साइट दिखाने लेकर नहीं गई थी? मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। बेचारी कंफ्यूज हो गई, लेकिन आपने अपनी आंखों पर भरोसा रखना है। आपने जो देखा है वो बिल्कुल सही है। यानी कि हद होती है यार। नवाज साहब, आप एहसन साहब को दोबारा यकीन दिलाने की कोशिश करें, और अगर वो फिर भी ना माने तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं चलता हूं। I'll see you. Welcome to Hayat Enterprises, मिस सारा हयात। यकीनन मुझे आपके साथ काम करके मजा आने वाला है। हेलो बेटा, क्या हुआ सारा? रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेला। मैं एक बार फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। बेला, मुझे तुम्हारी हेल्प की शदीद जरूरत है। मैं अब बाबा को हरगिज नाराज नहीं करना चाहती। बेला प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी
यहाँ नहीं बता सकती। बेला, बेला मैं घर पहुंची हूँ, प्लीज तुम भी घर पहुंचो। लेकिन सारा, बेला तुम प्लीज मुझसे यहाँ सवाल जवाब मत करो, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी प्लीज घर पहुंचो। मैं इस टाइम बाबा को फेस नहीं कर सकती, प्लीज। सारा अपने रूम में नहीं है? जी सर, वो अभी अभी बाहर गई हैं। कहाँ गई? सर पता नहीं। ये काम तुम ही कर सकते हो मंसूर। एहसन साहब मुझसे कुछ पूछेंगे तभी तो बता पाऊंगा ना। पागल हो गए हो तो? वो अपनी बेटी के बारे में तुमसे क्यों पूछेंगे? वो सारा के हवाले से किसी से कोई बात नहीं करेंगे। तुम्हें किसी भी तरह खुद से ये मौजू निकालना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा। मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी दिखा देना उन्हें। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब करना जरूरी है क्या? हमदर्दी हो रही है? नहीं, मगर दुश्मन पर जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, वार करना चाहिए। सुना है ना, जंग में सब जायज है। तो जैसा कह रहा हूं वैसा करो। माय गॉड, तुमने बाबा के कंपेटिटर के पास कैसे जॉब कर ली? मुझे क्या पता था कि वो बाबा के कंपेटिटर्स हैं, और बाबा हमें कब बताते थे कि उनके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तुम्हें वहां काम करने के दौरान भी पता नहीं चल सका? कैसे पता चलता बेला? वो मुझे खुद आकर बताते कि हम आपके बाबा के दुश्मन हैं। हो सकता है उन्होंने तुम्हें पहचान लिया हो कि तुम एहसन हयात की बेटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तुम्हारा नाम सुनते ही समझ गए होंगे। मुझे फीलिंग आ रही है बेला कि मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन किसने? तुमने तो मुझे ये कहा था कि ये जॉब तुम्हारी फ्रेंड शांजी ने तुम्हें ये कह के दिलवाई है कि ये उसके कजन का ऑफिस है। ओह माय गॉड सारा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम्हें दोस्त और दुश्मन की कोई पहचान नहीं है। शांजी मेरी बेस्ट फ्रेंड है बेला, वो मुझे फंसाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। है नहीं थी बोलो, वो अब तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है। बेला, क्या ये वहाद, शाज़मा और फरहान, क्या ये तीनों मिले हुए हैं? मिले हुए हैं या नहीं, लेकिन ये सब हमारे मुखालिफ हैं, हमारे दुश्मन हैं। और तुम्हारी इस गलती ने, आई एम सॉरी सारा, मुझे ये कहने पे मजबूर कर दिया कि तुम्हारी इस हरकत ने उन लोगों को मौका दे दिया ये सब करने का। मुझसे गलती हो गई है बेला, बाबा बहुत नाराज होंगे। तुम परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। हो सकता है बाबा इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। बाबा मेरी मजबूरी को अंडरस्टैंड कर भी लेंगे तो फिर भी जो उनकी इंसल्ट होगी इस बात की वजह से, वो जब जब ये बात होगी ना तब वो हर्ट होंगे। आई डोंट नो व्हाट टू डू। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप रुक जाइए प्लीज। जी मंजूर साहब।
सर ये नवाज। क्या नवाज? सर क्या आपकी नवाज से कोई बदमज़गी हुई है? सर बड़े गुस्से में ऑफिस से जा रहा था और सर पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था। क्या कह रहा था? सर मैं सही तरह से समझ तो नहीं सका, लेकिन सारा बेटी के नाम बार बार ले रहा था। माय फुट! ये शख्स दोबारा मुझे ऑफिस के आसपास भी नजर ना आए, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। जाइए आप। बाबा मैं तो आपके बिजनेस के बारे में खुद कुछ नहीं जानती, मैं क्या बताऊंगी किसी को। बस मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। बेशक वो आपकी बेटी होंगी, लेकिन मैं भी सच कह रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं तस्दीक करवा देता हूँ, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कहीं ऐसा तो नहीं एहसन साहब कि आपके लिम्मे ना हो। पिछले 6 माह के दौरान फरहान मलिक की कंपनी में काम करने वालों की लिस्ट मिल सकती है? मैं इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू। वाकई तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया वहाज। दिन का स्टार्ट जितना बुरा हुआ था, शाम उतनी ही अच्छी। राहत तक देखना, और भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी तवक्को के ऐन मुताबिक सारा एहसन हयात अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दोबारा हयात पैलेस से रुखसत हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब इसी बात की खुशी में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में शानदार डिनर करेंगे हम। माय प्लेजर। तुम्हें पता है, जब से आई अपने कमरे में घुसी हुई है, अब तो बड़ी बहन को भी बुला लिया। देखती जाओ शाज़मा, अभी एहसन भी आने वाला होगा। वाह कमाल करते हो तुमने तो मेरे सारे दुख ही खत्म कर दिए। तुम्हें पता है मैं कितना रोई थी जब सारा ने ऑफिस ज्वाइन किया था? अरे पागल, अब उतना ही हंसना। अच्छा मैं अम्मी को बताती हूँ। अरे एहसन, आप इस वक्त घर पे? आप तो सुबह सारा के साथ गए थे ना ऑफिस। सारा भी आ गई और आप भी। सारा आ गई है? जी सारा भी है और बेला भी। मैं फरहान से रिक्वेस्ट करूंगी कि बाबा को कुछ ना बताए। वो अगर इतना नेक होता तो ये ना बताती। तुमने बहुत बेवकूफियां की हैं सारा, काश तुमने मुझसे मशवरा किया होता। बाबा प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन ले। पहले तुमने घर के मुलाजिम के साथ शादी कर ली, फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे हरीफ के पास 3rd क्लास जॉब कर ली। अरे मैं तो समझता था कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाली शाज़मा है, लेकिन मुझे अब पता चला कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कोई गैर नहीं, मेरी अपनी सगी बेटी है। असल में ऐसी बात नहीं है। सारा तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या इज्जत रही मेरी हल्का बाप में, कभी सोचा तुमने? अरे तुम तो कहती थी मैं आपका साथ दूंगी,
बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। और मुझे देखो, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। इतना बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस की अलिफ बे न जाने वाली के हाथों बर्बाद हो गया। नहीं बाबा, आई स्वेयर टू गॉड, मैं जानबूझकर ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। और क्या क्या बताया तुमने? सारा सच सच बताओ, मेरे बारे में और मेरे बिजनेस के बारे में फरहान को। बाबा, मैं तो आपके बिजनेस के बारे में खुद कुछ नहीं जानती, मैं क्या बताऊंगी किसी को। बस, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था। बाबा बस बिला, बीच में मत बोलना, वरना मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सारा, शर्म। यार कुछ अपडेट्स तो दो मुझे। वहाज अभी फाइनल कुछ नहीं पता। एहसन जब से आए सारा के रूम में। तुमने दरवाजे से कान लगाकर आवाजें सुनी नहीं? नहीं, इस चीज की कोई जरूरत नहीं। रात को जो भी होगा खुद ही पता चल जाएगा। अरे क्या हुआ? एहसन तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, बहुत जल्दी में निकले। छोड़ो उसे, तुम बस ये करना कि एहसन अगर तुमसे शेयर करे तो एहसन का सारा ध्यान सहीन की तरफ मोड़ देना। कहना कि उस कातिले ने अपना गुजारा करने के लिए और आपसे बदला लेने के लिए उसे फरहान के पास भेजा है। बाकी मैं संभाल लूंगा। फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। हेलो सहीन, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम बिजी तो नहीं हो? मुझसे बात कर सकते हो? हाँ हाँ सारा, आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है? कुछ हुआ है क्या? मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ सहीन। ये सब लोग मिलकर मुझे बाबा की नजरों में गिरा रहे हैं और एक बार फिर मुझे घर से निकलवाना चाहते हैं। आप परेशान ना हो सारा, मैं सुबह जाकर एहसन साहब से खुद बात करूंगा, उन्हें सारी हकीकत बताऊंगा। वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे ज़हीन। क्यों नहीं करेंगे? उन्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि आप बेकसूर हैं, आप फरहान को नहीं जानती थी। क्या करते हैं एहसन आप? पहले तो आपकी शुगर भी हाई रहती थी, अब तो आपका बीपी भी हाई है।
मुझे तो एक समझ नहीं आती, आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपनी। सारी रात आप ड्राइव करते रहे, सुबह 4 बजे आप घर आए हैं। बाबा, बाबा कैसी तबीयत है आपकी? शाज़मा से कहो कि यहाँ से चली जाए। बाबा मैं तो आपकी तबीयत। सारा, तुमने सुना नहीं? तुम्हारे बाबा कह रहे चली जाओ अभी यहाँ से। लेकिन मैं अपने बाबा से इनकी तबीयत पूछने आई हूँ ना, तो सिर्फ इतना जान लो कि इनकी तबीयत तुम्हारी वजह से खराब है। अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल पहुंच जाए? सारा, इस वक्त तुम्हारे बाबा ही तुम्हारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तुमने कभी सोचा अगर तुम्हारे बाबा नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? अगर अपने बाप की जिंदगी थोड़ी सी भी अजीज है ना, तो फौरन चली जाओ यहां से। ऐसा सर, कल ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है मेरे इल्म में भी आया है। सर देखिए, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। क्या पता आपके लिए करामत हो। वहाज, प्लीज, अगर तुम्हें सारा के बारे में कोई भी बात करनी है तो एहसन की तबीयत। रहने दो शाज़मा, इसे कहने दो। लेकिन एहसन आप कहो बाज। सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी ये जानता हूं कि सारा फरहान मलिक के यहाँ जॉब करती थी, लेकिन सर सारा बहुत मासूम है। वो तो फरहान मलिक को जानती तक नहीं है, और ये भी नहीं कि फरहान मलिक हमारा सबसे बड़ा हरीफ है। कि सब कुछ करने पर ज़हीन ने उसे मजबूर किया। सर देखिए, ज़हीन हमारी कंपनी में जॉब करता रहा और उसकी नॉलेज में कंपनी की हर बात थी। अगर आप सारा से नाराज हैं तो प्लीज उसे माफ कर दें। सारा ज़हीन के घर रह रही थी, इसलिए उसकी हर बात मानने पर मजबूर थी। लेकिन सर ज़हीन को जरूर पकड़े, उसकी वजह से हमारी कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा है। सर ये बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन अभी 1-2 दिन में ही मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है और कल ही ये बात हो गई। सर ज़हीन यूसुफ ज़ई के साथ मिलकर काम कर रहा था, और तो और यूसुफ ज़ई ने उसे 50 लाख की ऑफर भी की थी। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, एक एक लफ्ज झूठ है तुम्हारा। ज़हीन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सारा अपने कमरे में जाओ। बाबा ये ज़हीन पर इल्जाम लगा रहा है। ज़हीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना उसने मेरी फरहान के पास जॉब लगवाई थी। वो तो इस जॉब के सख्त खिलाफ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फरहान आपका कंपेटिटर है, वरना मैं वहां कभी भी जॉब ना करती। मेरे पास अपनी बात का सबूत है मिस सारा। आपके पास क्या सबूत है कि आपको ज़हीन ने फोर्स नहीं किया था फरहान के पास काम करने के लिए? सारा, वैसे तुम अपने बाबा को परेशान करते हुए थकती नहीं हो? ऐसा भी क्या कसूर कर दिया तुम्हारे बाबा ने? शाज़मा साहिबा, आप इस मामले में मत बोले तो अच्छा होगा।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब जब दिल चाहेगा दंदनाते हुए मुंह उठाकर इस घर में दाखिल हो जाओगे। सारा को इस्तेमाल करके तुमने एहसन साहब को नुकसान पहुंचाया है। जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता। और आईना मुझसे बिगड़ने से पहले ना 100 बार सोचना। आप ये क्या हो रहा है मेरे घर में? और तुम ज़हीन, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहां? ज़हीन, तुम बाबा को बताओ कि फरहान की जॉब लगवाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। सब कुछ बताओ इन्हें। अरे सारा बीबी, यही सच है। इसने आपकी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है, यही सच है। बकवास बंद करो अपनी। सारा की फरहान के पास जॉब उनकी दोस्त शांजे ने लगवाई थी, मैंने नहीं। और मैं नहीं जानता इसके पीछे किसी के क्या अज़ाइम है। हो सकता है ये तुम्हारी प्लानिंग हो, तुमने प्लांट किया हो ये सब। अच्छा, और तुमने यूसुफ ज़ई से 50 लाख के बदले जो हयात इंटरप्राइजेस के सीक्रेट्स शेयर किए, उसके भी पीछे मेरा ही हाथ था। बोल दो, बोलो ना, बोलो कि तुम यूसुफ ज़ई को नहीं जानते। मेरे पास सबूत है, कच्ची बात नहीं करता मैं। सर ये देखें, देख लें। देख लिया सर? इसके अलावा और भी सबूत है मेरे पास। 50 लाख में तुमने सौदा किया कंपनी के सीक्रेट शेयर करने का। अरे जिसकी वजह से एहसन साहब को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कंपनी का दिवालिया निकालने में तुम्हारा हाथ है ज़हीन, और आज मैंने तुम्हें बेनकाब कर दिया है। एहसन, अरे ये झूठ बोल रहा है सर। जस्ट शट अप। बाबा, ये आपने क्या किया? आप इन झूठे लोगों की बातों पर यकीन कर रहे हैं। ज़हीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उसने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब आपने बेरहमी से मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो ये मुझे अपने घर लेके गया था इज्जत से रखने के लिए। इसने मुझे इन भेड़ियों जैसे लोगों से बचा के रखा, और आपने ज़हीन को। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास भी मैंने। शाज़मा, गार्ड्स को बोलकर धक्के देकर बाहर निकलो से। तुम मेरे साथ आओ ऑफिस। जी सर। देखिए अपनी वैल्यू, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी किसी भी बात पे कान नहीं धरे। मिस्टर ज़हीन, अब मैं वाकई में गार्ड को बुलाऊं कि आप खुद जाएंगे? बाय। अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए।